भूत दोनों को पकड़कर बांध देते हैं। तुम लोगों को चोरी की सजा मिल रही है। एक मीठा किस्सा है। श्यामनगर गांव के जमींदार के आम के बाग थे। उसके बाग के आम तैयार हो चुके थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था। फिर अगला दिन होता है। पकड़ो पकड़ो, इन्हें जाने न देना, ये मेरे आम लेकर भाग रहे हैं। अरे शाबू जी, वो भाग चुके हैं। आपका तो पूरा बाग ही खाली कर दिया चोरों ने। जमींदार साहब, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इन चोरों को जिन्होंने मेरे आम चोरी किए हैं। मगर पता कैसे चलेगा वो चोर कौन है? मुझे पूरा पूरा शक है मीठे और उसके दोस्त पर। दोनों चोरी चकारी और बेईमानी का धंधा ही करते हैं। हाँ, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे जमींदार साहब? तुम आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। बस अब मेरे आम के दरख्तों पर दोबारा आम आने दो। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। जमींदार के दरख्तों पर फिर से आम आ जाते हैं। चौधरी साहब, वो चोर जल्दी ही वापस आएंगे। मुझे लगता है कि आज रात बाग में छुपकर पहरा देना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, जरा मजा लेते हैं। जमींदार गामू और पप्पू को कुछ करने का बोलता है। फिर रात होती है। मीठा और कम्मू चोरी की नीयत से बाग की तरफ चल पड़ते हैं। वो दरख्त से आम उतारने ही लगते हैं कि वहाँ पर दो खौफनाक भूत खड़े होते हैं। बचाओ बचाओ भूत! भूत दोनों को पकड़कर बांध देते हैं। तुम लोगों को चोरी की सजा मिल रही है। मीठा और कम्मू बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ भूत जी, मुझे जाने दो। इस कम्मू को रख लो, ये बहुत काम करेगा आपके। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो भूत भाई, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। इतनी ही देर में जमींदार वहाँ पर आ जाता है। कितने डरपोक चोर हैं ये दोनों। ये तो पहचान ही नहीं पाया मैं गाबू हूँ। वो अपना मास्क उतारता है। और मुझे भी पहचाना नहीं कि मैं पप्पू हूँ। वो भी अपना मास्क उतारता है। हमें हमारे किए की सजा मिल गई, अब हमें जाने दो। ना ना, इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ मैं तुम्हें? तुम दोनों ने मेरे बाग का कितना नुकसान किया है। जब तक इससे दुगना हर जाना नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर साहब, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, फिर 6 माह मुफ्त में तुम दोनों मेरे बाग का ख्याल रखोगे, वरना मैं तुम दोनों को गधे पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाऊंगा। कम्मू और मीठा इस बात पर मान जाते हैं। उसी गांव में बिट्टू रहता था। बिट्टू के पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था, जहां वो मेहनत से फलों की फसल उगाता था। आज बिट्टू घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी छम्मो रो रही होती है। क्या हुआ बेगम, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं, लगता है आँख में कुछ चला गया है। मुझसे तो ना छुपाओ, बताओ क्या बात है? बिट्टू जी, आप सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और लोग हमें इतनी बातें सुनाते हैं। क्या हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा है? हाँ, वो जो मीठे भाई की बीवी है नसीबा बीबी, वो आज मेरी गुर्बत पे बहुत ताने देकर गई है। बेगम, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम हलाल रोजी कमा रहे हैं और उनकी तरह चोरी चकारी तो नहीं करते। हाँ बिट्टू जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखना, एक दिन हमें हमारी ईमानदारी का सिला जरूर मिलेगा। अच्छा, मैं अपने दोस्त जोनी के साथ बाजार आम बेचने जा रहा हूँ। दुआ करना अच्छे दामों पर बिक जाएं। बिट्टू और जोनी बाजार आ जाते हैं। बिट्टू वहाँ आम बेचने लगता है। हाँ भाई बिट्टू, कितने के दिए हैं आप? 200 रुपए किलो है। अच्छा खाओ तो सही, कहीं कच्चे या खट्टे तो नहीं। बिट्टू एक आम देता है। ग्राहक आम चखता है। ओहो, ये कैसा आम है, इतना खट्टा, मेरे तो दांत ही खट्टे हो गए। भाई, ये आम मेरे बाग के ताजा आम है, आप खरीद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, मैंने अपने बच्चों को बीमार नहीं करना खट्टे आम खिलाकर। वो ग्राहक चला जाता
है तभी एक और ग्राहक वहाँ पर आता है। आप दे दे भाई 1 किलो यार। बिट्टू उसे आम देता है और वो ग्राहक आम लेकर चला जाता है। शुक्र है किसी ने तो मेरे आम खरीदे। फिर शाम होती है, बिट्टू के और आम नहीं बिकते। अचानक वही ग्राहक वहाँ गुस्से में आता है। ये आम है या खांसी का शरबत, इतने अजीब है, वापस कर लेना यार। बिट्टू वो आम वापस लेकर उसके पैसे वापस कर देता है। जॉनी खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो बिट्टू के पास आता है। बिट्टू यार परेशान न हो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन अब घर चलते हैं, शाम हो गए है। बिट्टू और जॉनी घर की तरफ चल पड़ते हैं। बिट्टू दुखी दिल के साथ अपने घर पहुंचता है। बिट्टू उन्हें पूरी बात बताता है। कोई बात नहीं बेटा, जो तेरे नसीब में होगा वो तुझे मिल ही जाएगा। बिट्टू जी मेरे ख्याल में आप आम शहर जाकर बेचें, क्योंकि शहर के बड़े बाजार में हर तरह की चीज बिक जाती है। हाँ बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू शहर निकल जाता है। बिट्टू शहर में आम बेचता है, लेकिन उसे बहुत कम पैसे बचते हैं। बिट्टू बहुत परेशान होता है और वापस रवाना हो जाता है। वापसी पर बिट्टू एक जंगल से गुजरता है। थकावट और गम की वजह से वो एक दरख्त के साए में बैठ जाता है। बिट्टू वहाँ बैठकर रोने लगता है। तभी वो एक दरख्त देखता है। एक काम करता हूँ, इस बेचारे दरख्त को पानी दे देता हूँ। वो पानी लेकर आता है और दरख्त पर डालता है। देखते ही देखते दरख्त पहले से बेहतर होने लगता है। बिट्टू वापस जाने लगता है कि उसे दरख्त पर 2 आम नजर आते हैं। एक काम करता हूँ, ये दोनों आम छम्मो और अम्मी के लिए ले जाता हूँ। बिट्टू वो आम तोड़ लेता है और घर आ जाता है। बिट्टू छम्मो और माँ को आम देता है। छम्मो और बिट्टू की माँ आम खाती है तो वो बहुत खुश होती है। मैंने आज तक इतना रसीला आम नहीं खाया, सच बात है, ये तो बहुत लजीज और मीठा है। क्या वाकई? हम एक काम करते हैं, इसकी गुठलियाँ उगा देते हैं। फिर रात होती है। बिट्टू गुठलियाँ खेत में दबा देता है और घर आकर सो जाता है। सुबह वो आकर देखता है तो उसमें पौधे निकल आते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो पौधे दरख्त बन जाते हैं और उनमें आम लगे होते हैं। बिट्टू एक आम तोड़ता है और उसे चखता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इतने मजेदार आम तो मैंने आज तक नहीं खाए। बिट्टू आम उतारने लगता है कि उसे एक चमकता हुआ आम नजर आता है। बिट्टू उस आम को तोड़ता है तो देखता है कि वो सोने का आम होता है। बिट्टू वो आम लेकर घर आता है और अपनी माँ और छम्मो को वो आम दिखाता है। वाह, ये तो सोने का आम है, हमारी तो किस्मत बदल गई। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे बेटे। बिट्टू वो आम संभाल कर रख देता है और बाकी सारे आम बाजार में बेच देता है। अगले दिन जब वो बाग में जाता है तो वहाँ दरख्त पर फिर से आम आ चुके होते हैं। ये क्या, ये तो कमाल हो गया, दोबारा से आम निकल आए। बिट्टू वो आम उतार रहा होता है कि उसे एक दफा फिर दरख्त पर सोने का आम नजर आता है। बिट्टू बहुत ज्यादा खुश होता है। मेरी तो जिंदगी बदल गई, यहाँ रोजाना एक सोने का आम निकलता है। बहुत जल्द मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूँ। कम्मू छुपा बिट्टू की ये सारी बात सुन लेता है। कम्मू जल्दी से मीठे के पास जाता है। मीठे, मेरे पास एक बहुत काम की खबर है। हाँ तो सोच क्या रहा है, जल्दी बता। नहीं, एक शर्त पर बताऊंगा। बोल, अब क्या शर्त है तेरी? जो भी पैसे आएंगे वो आधे आधे होंगे। हाँ, पैसे आने तो दे। ठीक है, जल्दी बोल। कम्मू मीठे को पूरी बात बताता है। कम्मू जल्दी कर, मेरे साथ चल। कम्मू और मीठा दोनों बाग
बाग में पहुंच जाते हैं और वहां से आम चोरी करते हैं और उनकी गुठलियां अपने बाग में दबा देते हैं। कुछ वक्त गुजरता है और दरख्त उग आते हैं और उन पर रसीले और मीठे आम भी लग जाते हैं। मीठे क्या आम आए हैं, चल इन्हें उतारते हैं। छोड़ कम्मू, क्या गुर्बत सोच है तेरी, मैं तो सिर्फ सोने के आम उतारूंगा। जब मीठा दरख्त पर देखता है तो वहाँ वाकई एक सोने का आम होता है। ये देख कम्मू, हमने कर दिखाया, अब सिर्फ इस सोने के आम को ही तोड़ा करेंगे। वो सोने का आम तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, वो बाग में आते हैं तो दोबारा सोने का आम लगा होता है। वो फिर सोने का आम तोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू अपने दरख्त का अच्छे से ख्याल रखता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीठे के दरख्तों पर बाकी आम गल सड़ चुके होते हैं। वो सिर्फ सोने के आम ही तोड़ते हैं। कुछ दिन बाद मीठा और कम्मू वो आम लेकर सुनार के पास जाते हैं। इतना जबरदस्त सोना लाया हूँ कि क्या ही बात है। सच बात है, इतना खालिस सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो सुनार को आम दिखाते हैं। सुनार आम देखता है और 30 लाख रुपए में खरीदने का बोलता है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और सुनार से पैसे ले लेते हैं और पैसे आधे आधे आपस में बांट लेते हैं। मीठा खुशी खुशी घर आता है। नसीबो, हम इतने अमीर हो गए हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। चल फिर ना बता मीठे, जल्दी बता। मीठा वो सारे पैसे नसीबों को दिखाता है तो नसीबों के भी होश उड़ जाते हैं। मीठे मेरे झाड़ के टोटे, आई लव यू। चल चल सूट लेने चलते हैं। बेगम, हम इतने अमीर हो गए पर तेरी सोच अभी भी गरीबों वाली है। कुछ बड़ा सोच बेगम। मीठे फिर अब एक काम करते हैं, इन पैसों से आलीशान घर खरीद लेते हैं। तुम दोनों बेवकूफ हो। अगर तुम दोनों ने भी घर खरीद लिया तो सब गांव वालों को शक हो जाएगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। वाह अम्मा, तू तो बहुत समझदार है। मीठे, वैसे मेरी माँ ठीक कह रही है, अभी हमें इन पैसों को छुपा देना चाहिए। कुछ दिन बाद इन पैसों से घर खरीद बेचेंगे। फिर मैं काम करता हूँ, कम्मू के साथ मिलकर पैसे छुपा कर आता हूँ। फिर मीठा पैसे लेकर घर से निकलता है और कम्मू के पास आ जाता है और कम्मू को भी पैसे छुपाने का बोलता है। वो दोनों खेत में आ जाते हैं और उसी दरख्त के पास पैसे दबा देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होती है। मीठा और सब सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, शोर की आवाज से उनकी आँख खुल जाती है। वो बाहर आते हैं तो गांव वाले खड़े होते हैं और वही सुनार भी वहाँ मौजूद होता है। आप सब गांव वाले यहाँ क्यों जमा हो गए हो? आप लोगों को किसी ने कोई गलत खबर दी होगी। यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मुबारकबाद देने आ गए हो। वो तो हम तुझे बताते हैं कि किस बात की मुबारकबाद देने आए हैं। हाँ जी, जल्दी बताओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने जो आम बेचे थे, उन सोने के आमों को जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वो गले पड़े थे। मुझे मेरे पैसे वापस कर। नहीं, वो तो वाकई सोने के आम थे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो बिट्टू को बुलाकर पूछ लो, उसके खेत में भी सोने के आम वाला दरख्त है। हैं? ये सोने के आम वाला क्या माजरा है? मैंने और कम्मू ने मिलकर बिट्टू के खेत से आम चुरा कर उसकी गुठली जमीन में दबाकर दरख्त उगाया था, जिसमें रोज एक सोने का आम लगता था। मुझे लगता है ये अपनी जान बचाने के लिए ऐसी फजूल बातें कर रहा है। गाँव वालों, हमें काम करना चाहिए। बिट्टू को यहाँ बुला लेना चाहिए। हाँ, उसे बुला लो और कम्मू को भी लेते आना। वो भी हर चीज में मेरे साथ बराबर का शरीक है। फिर जमींदार का मुंशी जाता है और बिट्टू और कम्मू को लेकर आता है। आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जमींदार बिट्टू को सारी बात बताता है कि कैसे मीठे और कम्मू ने मिलकर बिट्टू के खेत से आम चोरी किए और सोने के आम वाली बात भी पूछता है। अच्छा, तो इन चोरों ने मेरे खेत से आम चोरी करके अपने खेत में उसकी मदद से दरख्त उगाए। बिट्टू, ये बात छोड़ो, वो सोने के आम वाली बात बताओ। जमींदार साहब, उस दरख्त पर सोने के आम लगते जरूर हैं, पर वो कुछ टाइम
बाद गल सड़ जाते हैं। क्या मतलब गल सड़ जाते हैं? जी हाँ, गल सड़ जाते हैं क्योंकि वो असली सोने की आम नहीं है। असली सोने के आम तो वो दूसरे आम होते हैं जो मीठे, शहद और गजाइत से भरपूर होते हैं। इसका मतलब हमने उस सोने के आम के पीछे लगकर अपने असली कीमती आम गवा दिए। चलो मीठे, अभी सुनारे के पैसे वापस कर, वरना हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, हमें पुलिस के हवाले मत करना। मैं ले चलता हूँ जहाँ मैंने और कम्मू ने अपने पैसे छुपाए हैं। फिर मीठा और कम्मू जमींदार बिट्टू और सुनार को खेत में लेकर आते हैं। मीठा जमीन खोदता है तो देखकर हैरान हो जाता है, वहाँ पैसे मौजूद नहीं होते। ये क्या, यहाँ तो पैसे ही नहीं है। कम्मू, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तभी दरख्त से आवाज आती है, वो पैसे मुझे अपने अंदर संभालिए क्योंकि तुम बेईमान और लालची हो। प्लीज दरख्त अंकल, हमारे पैसे वापस कर दो। ओ बेईमान लोगों, चले जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को भी अपने अंदर समाऊंगा। मीठा समझ जाता है कि उसे अब पैसे नहीं मिलने वाले। फिर कम्मू और मीठा अपनी जमीन बेच देते हैं और सुनार को पैसे वापस कर देते हैं। मीठा और कम्मू अब गरीब हो चुके होते हैं, जबकि बिट्टू के खेत के आम इतने लजीज थे कि उससे लोग आम हाथों हाथ खरीदते हैं।